जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। अधिक मास की कथा, पुरुषोत्तम मास जी की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अधिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा ना बन सके तो 5 दिन व्रत अवश्य करो। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। 3 साल में आता है। 5 दिनों का फल ही सारे 1 साल का फल मिलता है। इसलिए अधिक मास का स्नान, पूजन, पाठ, कथाएं, कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इसकी एक कथा इस प्रकार है। एक बंदर था, तो वह पेड़ पर रहता था। सारी सखी अधिक मास का उन्होंने स्नान किया, तो स्नान किया। अब वह बंदर ने सोचा कि नहीं है तो मैं 5 दिन स्नान कर लेता हूँ। तो बंदर ने 5 दिन स्नान किए। भगवान इत्तेफाक से उसके गले में एक गठान हो गई। जब गठान हुई गले में, तो दर्द के मारे उस पर कुछ खाते न बने। भगवान को उसका उद्धार करना था। 1 महीने तक तो उसने वैसे ही स्नान किया, व्रत नहीं किया, लेकिन 5 दिन के उसने व्रत किए। भगवान ने उस पर व्रत करवाई, तो इसलिए उसके गले में गठान हुई, कुछ न खा पाए। गंगा जी में 3 बार स्नान, गिर जाए तो स्नान हो जाए। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकले। पेड़ पर से फल टपक जाते थे, तो सखियाँ बीन के ले जाती थीं, तो उसका दान पुण्य हो जाता था। अब 5वां दिन जैसा ही हुआ, तो उसके तो कुछ भी नहीं, उसके तो आत्मा से प्राण निकल गई। भगवान का सिंहासन हिला। कहीं कौन ऐसा पवित्र जीवात्मा कौन है? अरे कहीं बंदर है। खूब शंख जार बजाते हुए भगवान का विमान आ रहा। तो सब बोले, सखियाँ बोली नहाने वाली कि भाई जी विमान किसको आ रहा है? अरे कही जी तो बंदर की आत्मा है। बंदर की आत्मा को उठाल के वह विमान में ले गई। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण कहते हुए जा रहे। सब बोली भाई इसने क्या किया कि इसने अधिक मास का 5 दिन का अति उत्तम व्रत किया, इसलिए इसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो रही है, गौलोक धाम की प्राप्ति हो रही है। बंदर की आत्मा वैकुंठ धाम में, गौलोक धाम में चली गई भगवान के पास, और खूब ने खुशियाँ मनाई। इसलिए अधिक मास आता है तो इस पवित्र महीना है, इसका व्रत उपवास करना चाहिए। जय हो अधिक मास भगवान की जय। अधिक मास भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। इसमें गंगा मैया की कथा भी कहना चाहिए। गंगा मैया की कथा इस प्रकार है। गंगा और यमुना दोनों बहनें थीं, तो बह रहीं, नदी बन के बह रहीं तो यमुना जी में गंगा जी की एक, यमुना जी में एक राजा की खेत में से बाल चली गई। तो यमुना जी बोली कि हमको तो चोरी का बिलोच लग गया, अब तो हम जे राजा के यहाँ पे नौकरी करेंगे। तो गंगा जी बोली ठीक है। अब तो कुंवारी कन्या 12 वर्ष की छोटी सी कन्या का बीज धारण करके उस राजा के घर के आसपास फिरने लगी। हमको नौकरी पर रख लो, नौकरी पर लो। बहुत एक राजा और रानी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो बोले हम तुम्हें रख लेते हैं नौकरी पर। कहीं क्या करोगी? कहीं हम तो ना कुछ खाएंगे झूठा, ना झाड़ू लगाएंगे। अरे कहीं हमें तो तुम लड़की की तरह रह जाओ। तो वो तो लड़की की तरह रह गई और रहने लगी। अब अति तो बहुत टाइम हो गया रहती रहती। एक दिन वो राजा रानी तीर्थ को जा रहे तो वो बोली कि पिताजी, माता पिताजी कहती थी पिताजी ये शंख ले जाना, तुम गंगा मैया में डालोगे, और गंगा मैया से तुम ऐसे कहना गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी पहन के अपनी यमुना बहन को ले जा, तो गंगा मैया तुमको साक्षात दर्शन देंगी। तो वे बोले ठीक है। उनने अपने रथ में डाल दिए। अब वो तो तीर्थ करने चले गए। गंगा जी के घाट पर जाके रथ अड़ गया। कहीं जी क्यों ऐसी अड़ा, रथ नहीं चल रहा। अरे कहीं जो शंख डालती हैं, कह तो जो शंख यमुना ने दी थी अपनी बेटी ने, कहीं इनकी वजह से तो नहीं अड़ गया शंख। तो उनने जो शंख ले जाके, शंख थोड़े से शंखुला थे, तो उन्हें ले जाके और जो गंगा जी में उन्हें डाले, और उनसे कही गंगा मैया अपनी बहन यमुना जी ले जा, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी पहन की। तो बीच धार में से यमुना जी और गंगा जी प्रकट हुई, और गंगा जी इधर शंखुलन की बन गई यमुना। दोनों गंगा यमुना का संगम हुआ, दोनों बहनें मिली और राजा और रानी को दर्शन हुए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, भाई हमको क्यों दिए? कहीं हमको तुम्हें चोरी का बिलोच लगा था, तुम्हारे खेत में से हमें बाल गिर गई थी, तो हमने अपना चोरी का बिलोच ख़त्म किया।
और तुम गंगा जी के भक्त थे, तुमको दर्शन दिए। राजा रानी अपने घर आए, को गंगा मैया यमुना जी के दर्शन करे, सबसे बोले गंगा यमुना की जय जयकार करी, जय हो मेरी गंगा मैया यमुना मैया। अधिक मास में इस कहानी का भी बहुत महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।